prepared. फरीहा, 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 ये लड़की भी ना बस हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। चलो मोबाइल छोड़ो और कुछ काम कर लो। मम्मी अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे सीरियल देखना है, गेम खेलना है, मुझे तंग मत करो। लो इधर मोबाइल। मम्मी मुझे परेशान मत करो, मुझे मोबाइल दो, मुझे मोबाइल चाहिए चाहिए तो चाहिए। ओहो, ये लो मोबाइल, पर 5 मिनट में मुझे वापस चाहिए। नहीं दूंगी और कुछ काम भी नहीं करूंगी। क्या करूं मैं इस लड़की का, ये तो बहुत बदतमीज होती जा रही, मेरी कोई इज्जत भी नहीं करती और जुबान भी चलाती है। Disconnected. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बहन, काफी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं बहन, बच्ची ने परेशान कर रखा है, ना मेरी कोई बात सुनती है ना कोई काम करती है, बस सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। वालिदैन की फर्मा बरदारी, उनके साथ हुस्न सलूक इस दौर में तो कहीं रूपोश हो चुके हैं। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। बहन मेरी मानो तो अपनी बच्ची को किसी आलमा से या आपा से मिलाओ, कुछ दिन उनके साथ रहेगी तो खुद ब खुद सुधर जाएगी। बहुत अच्छी राय दी है बहन, मैं आज ही अपनी बच्ची को ले जाती हूँ अपने मोहल्ले के चलने वाले मदरसे में। सुना है बहुत अच्छी आलमाएं आई हैं, उनसे मुलाकात करती हूँ। हाँ बहन जरूर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरूर बहन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन कैसी हो, कैसे आना हुआ, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताऊँ आपा, ये मेरी बच्ची है, इसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। पढ़ाई लिखाई में टॉप पर है, पर माँ बाप की कोई बात ही नहीं मानती, और इसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो जाए तो चीखती चिल्लाती है। अब आप ही इसे कुछ समझाए, वालिदैन की कद्र अहमियत, उनके हुकूक के बारे में बताए, या फिर कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ रख ले ताकि ये कुछ सुधर जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जरूर बहन, बेटा यहाँ हो मेरे पास। तालीम में तो तुम नंबर 1 हो और काफ़ी समझदार भी होगी। देखो माँ बाप अल्लाह की एक अजीम नेमत है, ये इस कदर अजीम है कि रब ताला ने कुरान में इनकी अताअत व फरमाबरदारी का हुक्म दिया और इन्हें उफ तक कहने से भी मना फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप को जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा करार दिया। और एक जगह इरशाद फरमाया, रब की खुशनुदी वालिदैन की रज़ा में है, अगर माँ बाप राज़ी तो रब राज़ी, और अगर माँ बाप नाराज़ तो रब नाराज़। बेटा माँ बाप की इज्जत करो, उनका अदब व एहतराम करो, उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, उनका कहाँ मानो। माँ बाप के बहुत सारे हुकूक होते हैं जो बच्चों पर लाजिम व ज़रूरी होते हैं। हाँ मुझे पता है आपा, मुझे ये सारी बातें पता है, मैंने किताबों में पढ़ा है। तो फिर तुम इन बातों पर अमल क्यों नहीं करती? ये तो कुदरत का कानून है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? आपा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान अगर बबुल का बीज बोएगा तो दरख्त भी बबुल का ही निकलेगा। इंसान को आम के दरख्त की उम्मीद उसी वक्त लगानी चाहिए जब बीज भी आम ही का बोया हो। जब मेरे वालिदैन ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं क्यों उनकी परवाह करूं? सारी बातें जानते हुए भी तुम ना समझी कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं समझदार बनना ही नहीं चाहती। हो गई हो। हाँ मैं बागी हो गई हूँ। मैं नाफरमान हूँ अपने वालिदैन की, ना सिर्फ अपने वालिदैन की बल्कि हर एक उस माँ और हर एक उस बाप की जो बच्चों के हुकूक अदा ना करे और अपने हुकूक अदा करवाने के लिए कुरान और हदीस का सहारा ले। अगर बच्चों को वालिदैन के हुकूक बतलाकर फर्मा बरदार बनाया जा सकता है तो वालिदैन को भी माँ और बाप बनने से पहले बच्चों के हुकूक जान लेने चाहिए। बच्चे का सबसे पहला हक होता है उसका नाम। पहले के वालिदैन बच्चों का ऐसा नाम रखते थे जिनके कुछ अच्छे मानी होते थे, और आज बच्चों के नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिल्म में, सीरियल में, ड्रामों में इस्तेमाल होने वाले नाम जिनका कोई मानी और मफहूम होता ही नहीं, वो नाम रख दिए जाते हैं। आप ही बताइए आपा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अब आपकी जुबान क्यों बंद हो गई? क्या कह रही थी आप? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हाँ मेरा यकीन और मेरा ईमान है कि रसूल सादिक ने फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन ए माँ तुम खुद सोचो,
क्या तेरे कदमों के नीचे जन्नत है? और रील्स देखने वाली माँ, क्या तेरे कदमों के नीचे जन्नत है? जिस उम्र में मुझे तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत थी, उस उम्र में मुझे ये मोबाइल पकड़ा दिया गया। जिस उम्र में मुझे सच और झूठ का फर्क, अच्छे और बुरों की तमीज, बड़ों के अदब और तहजीब, छोटों के साथ शफकत का दर्द देना चाहिए था, उस उम्र में मेरे वालिदैन मेरे दादा दादी के साथ झगड़ा कर रहे थे। मैंने मेरे वालिदैन को दादा दादी के साथ झगड़ा करते देखा है, जुबान दराजी करते देखा है, बदसलूकी करते देखा है। आप भी बताइए, जिस बच्ची के सामने बड़ों की इज्जत ना की जाए, वो भला बड़ों की इज्जत करना कैसे सीख सकती है? आज अगर मैं बुरी हूँ तो इसलिए कि मेरे वालिदैन ने मुझे यही सिखाया है। बोल कर ना सही, मेरे सामने करके बताया है। आज आप मुझे बदखो, बदइखलाक, बदतमीज जो चाहे कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने मेरे वालिदैन से सीखी है। अगर ये मुखालिफत है तो हाँ मैं मुखालिफ हूँ, अगर ये बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, हाँ हाँ मैं बागी हूँ। चुप हो जाओ बेटी, आज तुमने हमारी भी आंखें खोल दी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तालीम से पहले तरबियत की ज़रूरत होती है, जो आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह करे हमारी कौम की माँ और बहनों को ये बात समझ में आ जाए कि तालीम व तरबियत हक की सरबुलंदी के लिए होना चाहिए, वरना ये तालीम भी कभी नौकरी का जरिया और फितना का सबब बनकर रह जाती है। जो हक से करे दूर वो तालीम भी फितना,